श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभसावोणं सुरमणु सिंधुवंदितं दोदिघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा पढ़ो 205 206। आचार्य रमचंद्र स्वामी तत्प्रदीप का टीका में इन गाथाओं का भाव इस प्रकार से कहती है, उसकी चर्चा करेगी। यथोक्त क्रम से जो स्वयं यथा जात रूप धर हुए हैं, यथोक्त माने जैसा भगवान ने कहा है, जैसा आगम में कहा, यथोक्त यथा उक्त, उनके अयथा जात रूप धर पाने के कारण भूत। यथा जात रूप नहीं लिखा, क्या लिख रहे हैं? अयथा जात रूप धर पाने के कारण भूत। मोह राग द्वेषादि भावों का अभाव होता ही है। मोह राग द्वेष का अभाव होता ही है। अयथा जात मतलब कपड़ा पहनने का कारण है मोह राग द्वेष। अयथा जात, जैसे जन्मे थे वैसे नहीं हो तुम, जैसे जन्मे थे वैसे नहीं हो, इसका नाम है अयथा जात। अयथा जात रूप, जैसे जन्मे थे वैसे तुम नहीं हो। तो बाल बनाने लगे, फैशन बनाने लगे, कपड़े पहनने लगे, चंचलता करने लगे, खेलने कूदने लगे, लड़ने झगड़ने लगे, ये अयथा जात कहलाता सारा। समझिए, यथा जात का बिलोंग, अयथा जात। ऐसे नहीं जन्मे थे तुम, बहुत पवित्र जन्मे थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़े होते तय मतलब। अयथा जात, वो गाना सुनाओ बच्चों का, जो जो इनकी उम्र बढ़े कहते हो पाप का मैल चढ़े, बच्चे मन के सच्चे। शिशु निर्दोष होता है, आप शिशु को जैसा माहौल दोगे वैसा हो जाता है वो। माता पिता झूठ बोलते होंगे तो वो झूठ बोलेगा, माता पिता चोरी करेंगे तो वो चोरी करेगा, माता पिता लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वो लड़ाई झगड़ा करेगा, माता पिता कंजूस होंगे तो वो कंजूस होगा। मतलब माहौल देख के सीखता है बच्चा। जो शिशु आया वो तो एकदम कोरा है, उसकी चर्चा पर कल कर ली तारीफ, उसकी तारीफ की थी। मुहिराजों से अपन बहुत मिलान किया था कल, आज तो आगे करेंगे अपन बात। तो समझिए, मोह राग द्वेष आदि भावों का अभाव होता ही है यथा जात में। यथा जात में, यथा जात समझिए, मुनि दशा में मोह राग द्वेष का अभाव होता ही है। जब मोह राग द्वेष का अभाव होता है तो उनके सद्भाव में जो होते थे ऐसे, जो क्या होता है मोह राग द्वेष के सद्भाव में क्या होता था? नंबर 1, वस्त्र और आभूषण का धारण। छोटे से बच्चे को आप कोई कपड़े पहना दो, राजा का बेटा हो, सेठ का हो, गरीब का हो, भिखारी का हो, कोई से कपड़े पहना दो, से कोई मतलब नहीं। वो दुखी नहीं होता मैं राजा का लड़का हूं, कहां के कपड़े पहना दिए भिखारी होगी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वस्त्र और आभूषण धारण करता है मोह राग द्वेष के कारण। मोह समझ गए? मोह क्या होता है? सुख बुद्धि,
कपड़ा पहनने में सुख बुद्धि। अगर सुख बुद्धि होगी तो दो काम होंगे, राग और द्वेष। ये कपड़ा अच्छा है, ये राग, ये कपड़ा भाई बेकार है। दुकान पे आप जाते हो तो सुख बुद्धि से जाते हो, मुझे आज तो कभी नहीं जाते कपड़ा खरीदने, क्यों? सुख बुद्धि नहीं कपड़े में, जाए का आगे। ठीक है, अब तुम कपड़ों में सुख बुद्धि है, अब गए तो तुम दो काम कर दीजिए, अच्छा है ये बुरा है, राग द्वेष हो गया। हाँ, मुझे आज हुए तो मोह भी नहीं रहा तो राग द्वेष भी नहीं रहा। भोजन में सुख बुद्धि है तो राग द्वेष होगा, पक्की बात। बहुत कठिन बात चल रही, कठिन बात मतलब वो तो तीन का साथ चौकड़ी का अभाव होने पर ही आनंद आएगा आपको। अभी आपको आनंद नहीं आ पाएगा। मान लो तुम्हें मुनिराज होता हूं, तुम मुनिराज हो, तुम्हारी भूमिका कह रहे हैं और बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिला, उस दिन तुम्हें राग आएगा ही, क्या सुख बुद्धि है तुम्हारी। मुनिराजों को भी अच्छा आहार मिलता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं है, सरस नीरस सब तरह का मिलता है, लेकिन प्रयोजन नहीं। क्या कहा? प्रयोजन नहीं। ये देह हम नहीं है, ये देह हमारी नहीं है, इसके लिए दिया गया भोजन वो भी हमारा नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, दो तीन दृष्टांत दे दें, अभी चेहरा बता रही समझ में नहीं आ रहा। सरस आहार में मुनिराज को आनंद नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? इसका दृष्टांत देते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को जेल में खीर और पूड़ी बनती है, बनती है खीर पूड़ी, तो आसाराम बापू को कितनी टेस्टी लगती हो, सोचो कितनी टेस्टी लगती है। ठंडों में एक बार उन्हें तिल्ली के लड्डू मिलते हैं, साल भर में एक बार तिल्ली के लड्डू, एक बार रजीरा के लड्डू मिलते हैं, दो मिलते हैं सबको, खड़े हो जाओ लाइन में, दो ले। तो फिर आसाराम बापू को दो लड्डू कैसे लगते होंगे? अति पुण्य उदय मामा आया क्या ऐसे लड्डू खाते होंगे? अरे वाह मजा आ गया लड्डू। हाँ, स्वाधीनता के अनंत भोग छोड़कर, स्वाधीनता के अनंत भोग छोड़कर ये दो लड्डू, अरे धिक्कार है। ऐसे स्वाधीनता का अनंत सुख छोड़कर ये शरीर के बस हो गए। वो एक्चुअली तुम्हें हार नहीं दिखाई दे रही, तुम्हें भी क्या शरीर दिख रहा है, जिब्बा दिख रही, तुम्हें दिख रहा है तुम्हें क्या खोया है, क्या खोया है तुम्हें पता नहीं। लिखो इस पे क्या खोया है तुमने अनंत सुख खोया, अनंत ज्ञान खोया, अनंत दर्शन खोया, रत्नत्रय खोया, जन्म मरण का अभाव हो जाता तुम्हारा। जब एक बार आत्मा रखो, शरीर रखो। आत्मा ने अनादिकाल से लड्डू कब खाया? दो रखने पड़ेंगे वेद विज्ञान करने के लिए आपको। आत्मा ने अनादिकाल से कपड़ा पहना कहाँ है? आत्मा ने अनादिकाल से स्त्री को छुआ कहाँ है? जिनके लिए आप कर्म बांध रहे हो अनादिकाल से अनंत काल तक, वो आपको पता है आत्मा ने छुआ तक नहीं है सोना चांदी। आत्मा में केवल कल्पना का दुख है, कल्पना से बंध है, कल्पना से आश्रव है। सोचो कितना बड़ा घाटा है। अरे ये समझ में आ गया तब तो नहीं समझ आया भोजन में सुख नहीं। एक्चुअली हम कहते हैं भोजन में सुख नहीं है, तो तुम वहां ढूंढने लगते कैसे नहीं, कैसे नहीं? देखो है तो सही, खा के देखो। तो एक दृष्टांत देखिए उसका, आसाराम बापू का। सोचो अरबपति आदमी के भवन में आग लग गई, सब नष्ट हो गया। फिर सरकार ने उसके लिए फिर भी भोजन दिया, अच्छा टेस्टी भोजन दिया, बढ़िया टेस्टी, क्योंकि अमीर आदमी था ना तो उस हिसाब से उसको अच्छा भोजन दिया। कैसा लगेगा उसे भोजन बोलो? क्यों? आइसक्रीम का मजा कैसा आएगा? रसगुल्ले का? अरे ऐसे कैसे नहीं होगी, जिब्बा का खराब हो गई। जैसे सारा धन लुट जाने पर के मिठाइयां भी मिले तो उसे कैसा लगता हो सोचो। स्त्री विधवा हो जाए 25 साल की उम्र में, भरी जवानी में,
उस समय सब लड्डू खाएं, उसे खिलाएं, उसे कैसा लगेगा? कैंसर हो जाए और डॉक्टर कहते 2 महीने जिंदा रहोगे, जो मन में हो कर लो, सब खाओ पियो, जो तुम्हें करना है, हम कोई छूट दे रहे, सब खाओ पियो मजे से। बोलो पंचेंद्र की विषय भोग कैसे लगेगी? बोलो। दिक्कत है हमें आत्मा नहीं रखते भेद विज्ञान के लिए, सीधे मजा तो आता है, ये शरीर रख लेते रेस्टोरेंट दिया, मजा तो आता है, कूलर पंखा में मजा तो आता है। अरे पहले भेद विज्ञान करो, दो मिलने रखो, तुम हो कौन? ये तो राख है, ये तो राख हो जाएगा, तुम कौन हो ये तो बताओ, सही बताओ एक बार जरा, आत्मा ने क्या क्या भोगा आज तक? क्या भोगा तुमने आज तक? एक परमाणु मात्र को छुआ नहीं आत्मा ने। सोचो बेटे, इतने ही सोचोगे तो सब समझ में जाए, तुम्हारी पूरे प्रश्न समाधान हो जाएगी इसमें, इतना ही सोच लोगे तो। अपन आत्मा की सत्ता जानते ही नहीं, सोचते ही नहीं। कुछ भी निर्णय मत करो, पहले निर्णय करो आत्मा की सत्ता है कि नहीं इस देह से भी। पहले निर्णय करो आत्मा क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या करता है क्या है। हमें तो जिस दिन समझ में आ गई उसी दिन ऐसा मूड हो जाता है, क्या करें, ठीक है इस देह में रह रहे तो इसका व्यवहार कर रहे हैं, बाकी हमारे आत्मा करे क्या, इसके लिए हम कर्म बांध रहे हैं, इसके लिए आत्मा ने इसी छुई तक नहीं कर। आत्मा अनादि अनंत बाल ब्रह्मचारी है, एक कल्पना लोक से अब्रह्म है उसे, एक दर दूसरे को छूता नहीं है। आत्मा इसी शरीर को नहीं छूता तो स्त्री को कहां से छुएगा? और तुम दिन रात कल्पना, स्त्री 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 स्त्री, पिक्चर पिक्चर पिक्चर, ऐसे ऐसे ऐसे, और कल्पना लोग, अरे भगवान एक बार कुछ मत सोचो, आत्मा रखो। सोचो आत्मा निगोज जाए तो क्या होगा? 4 गति का भरोसा है कि नहीं? केवल ज्ञान पे भरोसा हो तो 4 गति का भरोसा करो, नहीं हो तो ऐसे प्रत्यक्ष देखो, ये जीव देखो, उनकी भी नहीं समझ में आया तो मनुष्य गति के दुख देखो। अपन क्या करते, निर्णय करेंगे तो भी मजा खत्म हो जाएगा, बाद में भले ही निगोज चले जाए, बाद में भले ही कच्ची हो जाएगी, अभी तो मजे ले लो। देखा है अपन, सामने रसगुल्ला हो झट, अब तो खेची लो, बाद में देखी जाएगी, अभी तो पाप कर ही लो। तो जो निर्णय नहीं करते उनकी यही तो हालत होगी। अब निर्णय करो आत्मा की सत्ता, 4 गति की सत्ता है कि नहीं, और आत्मा भोगता है कि नहीं, 3 सत्ता नक्की करो। आगम से, युक्ति से, अनुमान से, अनुभव से खूब लगा देखो। अपन तो लगाने नहीं चाहे, सही बात तो ये, क्यों लगाएंगे सो विरक्त हो जाएंगे, सो डर लगता है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि से हमेशा अच्छा भोजन मिलता है, पता है। भावलिंगी संतों को, रिद्धिधारी विराजे को आप कड़वा आहार दो तो सरस हो जाए, बिना घी का दे तो घी वाला हो जाए। मैंने तुम खराब भी भोजन दोगे तो उनके हाथ में जाके अच्छा हो जाएगा। अब बोलो मिथ्या दृष्टि को है ऐसा कभी? तुम्हें एक तो चिंता लगती है हम सम्यक दृष्टि हो गए तो फिर भोजन छूट जाएगा, मुनि बन गए तो भोजन छूट जाए। अरे भोजन ज्ञानियों को हमेशा अच्छा भोजन मिलता है। प्रत्यक्ष देख लो आप, प्रत्यक्ष हमें तो अपने पे ही दिखाई दे रहा है, वो अभी तो क्या हम तो अभी इतने ज्ञानी भी नहीं है। ज्ञानी साधकों की तो बात अलग है, कमी नहीं पड़ती। इतना सा निर्णय यदि अच्छे से हो जाए तो तुम्हारे सारे प्रश्न समाधान है इसमें। है समझ है 3 प्रश्न यही है, आत्मा की सत्ता है कि नहीं, आत्मा भोगता है कि नहीं, 4 गति की सत्ता सच्ची है कि नहीं, फल रूप मोक्ष है कि नहीं। श्रीमद जी लिखे ना 6 पद, आत्मसिद्धि में 6 पद लिखे, मोक्ष है कि नहीं, कर्ता है कि नहीं, कर्म है कि नहीं, वो क्या क्या सब निर्णय करो, सब समाधान हो जाएगा। एक्चुअली मोह कहता है बेवकूफ बन रहे हैं अपन, मोह कहता है अपन ठगा गए तो, अरे क्या ठगा है, तुम्हारे पैसे चले जाए कि शरीर चला जाए, क्या ठगा जाओगे था?
उससे अच्छे भोग मिलेंगे, मिथ्या दृष्टि से ज्यादा अच्छे भोग। बता, तुम्हें कोई कहने वाला है इधर क्यों रह रहे इतने दिन? इतना आलीशान महल मिला हुआ है, आलीशान मंदिर मिले हुए हैं, आलीशान रहो आप। जी मत सोचो अपन समाज पर डिपेंड है, समाज अपने पर डिपेंड है। जब पहली बार कोटा गया था ना, तो एक इंजीनियर आए मेरे पास, बोले आपको ऐसा नहीं लगता आप समाज पर बाहर हो? मैं हंस के बोला, एक सेकंड देर नहीं लगी मेरी। निर्णय का ये फल है, निर्णय नहीं तो सोचते सुनते से लगता है समाज में क्या सोचते। पहली बार गए थे हम कोटा, संडे का दिन था, छुट्टी थी, तो आए थे दोपहर में मिलने को। पहला दूसरे दिन होगा जैसा भी होगा। बोले एक बात पूछो, आप बुरा तो नहीं मानो? मैं पूछो। नहीं, नव जिज्ञासु तो होते ही बच्चे, अच्छे थे, अच्छे व्यक्ति थे, सज्जन है, मोक्षु है, अभी भी जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे। पूछ लिया आपको ऐसा नहीं लगता आप समाज पर बोझ? मैं समाज हम पर भार है, हम समाज पर भार नहीं है। तत्काल कह दिया है। और समाज नहीं बुलाती उस दिन हमारी दिवाली होती है। यदि आप नहीं बुलाओगे कभी कोटा वाले, तो मुझे दिवाली होगी, दिवाली। हम नहीं चाहते हमें समाज बुलाए। उस दिन मैंने कैलकुलेट करके बताया उनको, पहली बार जीवन में कैलकुलेशन करके। मेरी तो हमारे प्रवचन में 500 लोग आते हमारे, और दिन भर का भोजन का खर्चा 200 रुपये। अब मान लो 500 ही रुपये, मान लो 500 रुपये का खर्च है समाज में पर डे का। तो एक आदमी का प्रवचन 50 पैसे पड़ा। 500 सुबह सुन रहे, 500 शाम, आदमी शाम को सुन रहे, तो 98 पड़ा। 1 घंटे के प्रवचन 98 में कौन देगा? और क्या लागत पड़ी तेरे बता? और मैंने सुनो, गवर्नमेंट अरबों रुपए लगाती है तो अभी सिगरेट नहीं छुड़ा पाती, शराब नहीं छुड़ा पाती, और व्यसन नहीं छुड़ा पाती। और मान लो हमारे प्रवचन में कोई एक बच्चा ही बदल गया, एक बच्चा ही बदल गया, तो उसके 1 करोड़ रुपए बचेंगे। एक बच्चा बदलने पर 1 करोड़ रुपए उसका बचेगा। समाज की प्रतिष्ठा बचेगी, जैन शासन की प्रभाव ना होगी, उस बच्चे का कल्याण होगा। एक बच्चे के सुधरने पर बीड़ी भर छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, तंबाकू छोड़ दे, बस गाली गलौज छोड़ दे, बस केवल गाली गलौज छोड़ने पर 1 करोड़ बचेंगे। आप क्या समझते हो गाली गलौज से करोड़ रुपए लगते हैं? बच्चे में थोड़े धार्मिक संस्कार हो, ताव खा जाए, ताव नहीं खाएगा, झगड़ा खत्म। क्षमा करना सीख गया तो करोड़ों बचेंगे। लड़ाई होती क्या कि मैं जब जेल में गया तो मैंने उनसे कहा, जेलर वगैरह सब बैठे रहते हैं, तो सुपरिटेंडेंट वगैरह सब बैठते हैं, क्यों कोई गलत बात ना हो जाए, तो सब सुनते हैं। मैंने कहा आप में से 99% लोग अपराधी नहीं है, और सब देख रहे हो जेल कैसी बातें करे, 99% अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं है, वह जरूर है अपराध, अपराधी नहीं। क्यों? तुमने एक ही गलती की, तुम अपने भावावेश पर कंट्रोल नहीं कर पाए। एक गलती जीवन में बहुत है, भावावेश पर कंट्रोल नहीं होना। बस एक गलती तुमने की है और लोगों ने तुम चढ़ा दिया, ये तू पिट गया, तुम सुन के रह गए, तुमने चुन्नी पहन ली, ओ बस आजा, बस चढ़ बैठे, बस अपराध हो गया। भावावेश पर कंट्रोल नहीं किया। फिर तो बहुत सारी बातें हुई। एक बात बता दी, समझ गए? आप क्या समझते हो? प्रवचन सुनने के बाद एक आदमी, और मैंने सुना 500 के 500 आदमी बदलती है। कितने बदलते हैं मत पूछो, चाहे इतना बदले, इतना बदले, इतना बदले,
पत्थर की मोटी चट्टान में चोट करो तो दरार तो पड़ी, पहली चोट पे भी दरार पड़ी, अंतिम चोट पर 2 टुकड़े होती है। अब बताओ, मेरे 500 आदमी सुधरे और आप सोच रहे हम बाहर हैं। हम बाहर नहीं है, बल्कि हमें उनके प्रति करुणा है, प्रेम है, इसलिए हम आगे नहीं। हम तो नौकरी में, उस समय नौकरी में थे हम, हमें क्या दिक्कत है, हम तो अपने आराम से रहे, हमें क्या दिक्कत है। क्यों इतनी गर्मी में आए, मई जून की गर्मी, कोटा की गर्मी, मई जून की गर्मी, हम क्यों आए, क्यों ये 4-4, 5-5 घंटे सुबह शाम दोपहर तब पढ़ा का ही पढ़ा है। और नहीं बोला कि समाज तुम्हारा दिवाली होगी, उसी समय कहेंगे। समझ गए? कभी मत सोचो, यदि आप मोक्ष मार्ग में चलते हुए अपने को समाज पर भार मानते हो, इसका नाम मिथ्यात्व है। इसका नाम अनंत भगवान भी बाहर थे, सिद्ध भगवान भी बाहर हैं। क्यों? आचार्य उपाध्याय साधु भी बाहर है, सम्यक दृष्टि भी बाहर है, तो क्या पापियों के बीच में रहोगे? कैसा संसार चाहते हो? कोई धर्मात्मी ना हो। पंडित साहब बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात बताते हैं पंडित साहब। अज्ञानी साधु या ब्रह्मचारी, दो ही ले लें। हम ब्रह्मचारी कहते तो साधु भी समझ लेना। अज्ञानी साधु समाज पर भार होता है, और ज्ञानी साधु, ज्ञानी ब्रह्मचारी समाज का भार वहन करता है। समाज का भार वहन करते हैं। जिस समाज में त्यागी वृत्ति नहीं होते वो समाज शोभा नहीं देती। जिस समाज में नैतिक मूल्य वाले ना हो, धर्मात्मा ना हो। कल्पना करो जरा, तुम्हारी जिनवाणी में खूब लिखा है सच्चा सुख का मार्ग, 14 गुण का मार्ग, और एक भी ब्रह्मचारी ना हो, और एक भी सम्यकदर्शी ना हो, एक भी मुनिराज नहीं हो, तो ये बात झूठी नहीं लगेगी? झूठी नहीं हो जाएगी? केवल पढ़ेंगे किताबों बस और पूछे क्यों कोई सम्यक दृष्टि, बहुत कठिन है तो इसमें क्यों पढ़ते हो? नहीं, पढ़ना चाहिए, लिखा है इसलिए पढ़ना चाहिए। तो आपका जिन शासन अप्रमाणित ठहरेगा। तुम कहोगे स्वाध्याय का लिए कर रहे थे, कोई ब्रह्मचारी नहीं, तो पहले निर्णय करो ब्रह्मचारी अच्छे होते कि बुरे होते। आप क्या समझते हो? एक राष्ट्रपति से बड़ा पद है ब्रह्मचारी का। जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन, लघुनंदन नहीं है, मजले नंदन है ये। लघुनंदन तो सम्यक दृष्टि को कहते हैं, ब्रह्मचारी को मजले नंदन कहते हैं, और मुनिराज को बड़े नंदन कहते हैं। उत्तम मध्यम जगह होता है ना। चौथे गुणस्थान को लघुनंदन कहते हैं, पंचम गुणस्थान को मध्यम, मजले भैया, मजले भैया मुनिराज। उत्तम मध्यम जगन त्रिवेद के अंतर आत्म ज्ञानी। मतलब आप ब्रह्मचर्य समाज की रोटी खाएंगे? है समाज की रोटी नहीं खाएंगे, समाज हमारे पुण्य के उदय को भोगेगा, हमारी पवित्रता भोगेगा। बहुत घटिया सोच है, ऐसे सोचो जाए। क्यों? तुम समाज में नौकरी कर रहे हो, देश में नौकरी कर रहे हो, तो देश पे बोझ हो तुम कि तुम्हारा टैलेंट सारे देश का निर्वाह कर रहा है। क्या कर रहे हो था? तुम टैलेंटेड हो तो एक जिला के पूरे लोगों को निश्चिंत करे बैठे हो, एक फोन पर व्यवस्था करो, ऐसा ना हो जाए वैसा, जो भी जिला के एडमिनिस्ट्रेशन होते तो करते कि नहीं करते? मैंने कोई छोटी चीज होती क्या वो? जब एक पढ़ा लिखा समझदार एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है तो वो भार नहीं होता, वो भार उठाता है। जैसे आत्मज्ञानी मोक्ष मार्ग का भार उठाते हैं।
मोक्षगामी जीवों नु तू साचो सरदार। क्या गुरुदेव को कहते थे, मोक्षगामी जीवों नु तू साचो सरदार। सरदार समझते, कैप्टन, मुखिया। गुजरात में जो पटेल कहते ना, इनको सरदार कहते हैं। पटेल इज इक्वल टू सरदार, मुखिया, कैप्टन, लीडर, लीड करने वाला। आओ आओ, क्या लिखा था इसमें? अमृतचंद स्वामी, हम खड़े हैं। ये मोक्ष मार्ग, क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग, हाँ प्रणेता, मोक्ष मार्ग प्रणेता, ये हम खड़े हैं। सोचो, अच्छे से सोचो। नहीं दीनता, भोगों में दीनता आनी चाहिए। तीन लोग का नाथ होके भोगन के भिखारी बने हो। एक भजन है कोई अच्छा, उसका भाव बता दिया। भोगों के भिखारी, कलंक तो वहां लगना चाहिए। ठगाई तो वहां हो रही है। अभी तुम नौकरी करो, 10-5 करोड़ मिल जाए, सो ठगाई नहीं। हम तो क्या ठगा गए? मोक्ष जाने का अवसर चूक गए, रत्नत्रय का अवसर चूक गए, सम्यक दर्शन का अवसर चूक गए। बड़ा पैकेज मिल जाए और बड़ी नौकरी मिल जाए तो क्या हो जाए? 10-5 मूर्ख, बहुत सारे मूर्खों में तुम्हें भी शामिल कर लेंगे। बड़े बड़े पैकेज वाले मूर्ख बहुत है। कौन जानेगा तुम्हें? तुम्हारे गांव के 10-5 लोग जान लेंगे। जैसे ऊपर के टॉप लेवल पे जाकर देखो, एक से एक नौकरी करने वाले। लेकिन आत्मकल्याण का क्या होगा? ये तो सोचो, स्वाध्याय का क्या होगा? जरा से 2 अक्षर कान के में सुनने के बहाने हम पागल हो गए। हम तो नहीं कहते भैया, हम तो कहते जरूरत ही नहीं है। हाँ, यदि तुम्हारी संज्ञा प्रबल हो, मैथुन संज्ञा, तो फिर कमा लो, उस देह की आजीविका कर लो, तब भी सम्यक दर्शन करो, तभी इतना समय निकालो स्वाध्याय कर सको। ऐसी नौकरी मत करो। हमारी लेख है पूरा, लेख में ये पूरा, यदि आपको सटावसर के लिए समय नहीं मिलता है तो ऐसी नौकरी कभी मत करो, कभी मत करना। मर जाओ तो भी नहीं करना है, रूखी रोटी खा लेना। सटावत से कोई टाइम नहीं मिला तो काय के लिए जिंदगी? फिर वही पहली शर्त है, पहली शर्त सटावत। क्रियाकांड रूप नहीं है, आत्मा का समय मिलता है इसमें, आत्मा का निर्णय करने का अवसर मिलता है, आत्मा का अनुभव करने का अवसर मिलता है। पहली चीज है सटावत। आप क्या रोबोट हो? बस नौकरी करते रहेगी जिंदगी। रोबोट की तरह जिंदगी जी लेंगे, क्या क्या फायदा? हम इसे आत्मसंतोष भी नहीं कहते, स्वाभिमान भी नहीं कहते इसको, पैसा कमाने को। लोग पूछते फिर स्वाभिमान का क्या होगा? पंडित साहब बोलते हैं स्वयं कोई नहीं जानते तो अभिमान क्या करोगे? पहले स्वयं को तो जानो, स्वयं है कौन? बिल्कुल अच्छी तरह से निर्णय कर लो, हम बहुत बता देंगे आपको। हम अपना कमाया खा रहे, झूठ बोल रहे, अपना कमाया खा रहे, केवल पुण्य का उदय भोग रहे हो। और जो ब्रह्मचारी त्यागी पैसा नहीं कमाते, वे भी अपनी पुण्य का उदय का भोग रहे। मुकेश अंबानी ज्यादा नहीं भोग रहे कुछ, रखिए वो प्रॉपर्टी ऐसे रखी तो है, और क्या है? फैक्ट्री में रखी है, सोना में रखा है, शेयर में रखी है। मतलब इस देह को कितनी रोटी कपड़ा मकान दे पा रहे हैं, और टेंशन कितनी है, सरेआम धमकी दी है। हमने पहले भी चेताया था, अभी भी चेत जाओ, पैसे ट्रांसफर कर दो हमारे अकाउंट में। खुलेआम नाम लिखित लेटर है। आए समझ में आ रहे? क्या काय के लिखा, काय का वर्णन चल रहा है? मोह राग देश के उदय में अयथा जात रूप ये अवस्थाएं होती है। मोह राग देश नहीं रहता, यथाजात माने मुनिराज ही होते हैं। ही लिख रहे हैं, ही ऐसा ही होता है।
कपड़े नहीं पहनेंगे। आएगा सब, इसका एक नाम आएगा सब। बिल्कुल अच्छी समझ है, बिल्कुल। हमें तो सच में ऐसा लगता है थोड़ा भी टैलेंट मिला तो आत्मकल्याण का। पैसा पैसा मिल जाएगा, 4 लोग बुरा बोलेंगे, समझदार बोलेंगे। एक बात था, अखबार पढ़ के देखो, बताओ किसकी आलोचना नहीं होती अखबार में? सीएम की नहीं होती कि पीएम की नहीं होती? बताओ किसकी नहीं होती? नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया तो आलोचना नहीं हो रही। उन्हें पता था यदि 1 महीने पहले से बता देंगे तो ऊधम ज्यादा मचेगा। हो सकता है वो काले झंडे ले जाए, कांग्रेस 1 महीना विरोध करने लगे, भला कर पता ही एंड टाइम पे पर्दा हटा तब पता लगा लोगों को। माने गजब बात है, टॉप सीक्रेसी। बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा रोल है। खानो खान खबर नहीं पड़ने दी और कश्मीर में से 370 हटा दी और एक गोली नहीं चली। एक गोली नहीं चली, एक गोली, एक आदमी नहीं मरा। कितनी बड़ी बात है। आया संगार काय पे दृष्टांत दे दिया हमने भी। हाँ, कुछ कह रहा था इसके पहले, सिद्धांत क्या कह रहे थे जिस दृष्टांत होंगे? बाहर तो बहुत पहले आ गया था। समझ आ रहे? हम तो तुमसे कह रहे थे इसलिए बिल्कुल दुनिया की मत सोचो, उनकी भी आलोचना होती है। कह रहे उनकी भी आलोचना होती है, इतना अच्छा काम करने वालों की भी आलोचना होती है। उसमें क्या करोगे? हमसे कोई लोग क्या कहेंगे? अरे कोई कुछ, मुझे तो कुछ ये किसी ने कुछ नहीं कहा, हमसे तो सही में किसी ने कुछ नहीं कहा। पीठ पीछे कहना तो उन्हें कर्म बांधना, बांधते रहो। जिन्हें जलापन हुआ जेलेसी, जलते रहो। मैंने आप पवित्र बनो, पवित्र बनो। हमारे मन में किसी से द्वेष नहीं है। हमारी निंदा करने वाले की भी समाधि कराएंगे, निंदा करने वाले की भी सेवा करेंगे। प्रतिज्ञा है बिल्कुल, निंदा करने वाले की निंदा कभी नहीं करेंगे। क्यों? वो करुणा का पात्र है, करुणा का पात्र है। पैसे वाले हमारे ईर्षा के पात्र नहीं है, दया के पात्र है। जिन्हें अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छे पैसे इकट्ठा हो गए, जो है ना परिग्रह, ये दया के पात्र। ये लाइन मैंने 1992 में लिखी थी एक करोड़पति व्यक्ति को, चिट्ठी में जुड़े थे हमसे नए नए। तो उन्हें लिखा 1 करोड़ का तो उस जमाने में मकान ही था उनके केवल, अच्छा खासा बिजनेस, सब बात अच्छी थी। उस समय हमने एक ही बात कही थी, लिखी चिट्ठी लिखी थी, मुझे तुम्हारा बाय धन संपदा देख करके ईर्षा नहीं होती है, दया आती है। लिखी थी चिट्ठी, उसमें लाइन लिखी थी, ईर्षा नहीं होती है, दया आती है। आगे क्या लिखा था पता है? क्यों आती दया? मुनि बनने जन्मे थे और मुनि बनकर रह गए। मुनि बनने जन्मे, मुनि बनकर रह गए। भगवान बनने जन्मे थे, भोगी बनकर रह गए। तब नरक का भरोसा भी नहीं आता, नरक में क्या तकलीफ हुई, वो कैसे कैसे बीते होंगे। कम से कम 10,000 वर्ष। एक दिन सिर दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते आप, एक दिन पेट का दर्द हो, गैस का दर्द हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते। 10,000 साल कैसे करे होंगे? मिनिमम, मैक्सिमम 33 साल है। एक एक समय की पीड़ा। त्रियांश गति में जरा देखो तो, नहीं तुमने नहीं देखा हो तो देख लेना आज हमसे लेके। मैंने 4 गति के दुखों में से 3 गति के दुखों की वीडियो इकट्ठी की है। देखो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीवों की स्लोटर हाउस, ये वो देखो जरा क्या हालत है। अब बस सोचते ही नहीं, ठगा गए तो का ठगा गए। इस देह को 4 रोटी मिलनी है, का ठगा गए। और आत्मा के लिए सब ज्ञान शायद मिलना, अब का ठगा गए। लोग क्या कहेंगे? लोग तो जैसे होंगे वैसे कहेंगे, हम क्या करें।
सच कह रहे, इस तत्व ज्ञान का बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, सच कह रहे। निर्णय नहीं करोगे तो बेटे ऐसे ही चला जाए समय सारा। देखो क्या क्या होता है, मोह राग देश के सद्भाव में क्या होता है, वस्त्र आभूषण का धारण करना होता है, शेर और दाढ़ी मूछों के बालों का रक्षण होता है, रक्षा करते हैं, रक्षण करते हैं। रक्षण समझ गए, बहुत विचार आते हैं, रक्षण मतलब बहुत विचार आते हैं। अच्छी दाढ़ी कैसे आए, बढ़िया दाढ़ी कैसे आए, इसकी डिजाइन कैसी बनाए, कार्टून जैसे हजारों डिजाइन बनाते, बालों के देख कैसे कैसे डिजाइन, इधर से लाइन खींच दे, इधर से लाइन खींच दे, इधर से लाइन खींच दे, इधर से। रक्षण मतलब सजाने का भाव, जमाने का भाव, दिखाने का भाव। नए नए डिजाइन करने के भाव, ऐसा भाव मोह राग देश में आता है। तीसरा, परिग्रह का होना, मोह राग देश में परिग्रह होना, सावध्य योग से युक्त होना। सावध्य योग माने हिंसा सहित प्रवृत्ति, मन वचन कायिक प्रवृत्ति से हिंसा होती है। जिसके पास परिग्रह है उसके साथ हिंसा लगी हुई है, बिल्कुल परिग्रह प्लस हिंसा। बिना हिंसा के आप परिग्रह नहीं रख पाओगे। तुम्हें झाड़ू पोछा लगाया, चिंटी मर गई, हमने सफाई करी तो नहीं मरे, असंख्या जीव मरे हुए। कब तो जाले टूट जाए, पर बारी बारी जीव सब पानी से चल क्या क्या हो गया। बाथरूम में लैट्रिन में ऐसे ऐसे सफाई करी, कितने जीव मरे हो, 2-4 तो दिग्गज में हो। असंख्यात जीवों का घात होता है पर डे। गैस चूल्हा अपन तो इंटेंशन है, साफ कर लेते थोड़ा सा, असंख्यात जीव मरते हैं उसमें। साबुन लगाने पर, अनेक हर क्रिया करने पर। अब तुमने किया है ना, तो तुम्हें करुणा आई, और तुम नौकरों से कराते तो तुम्हें कभी करुणा नहीं आती जीवों। इसलिए अपने हाथों से करने वाले को करुणा आती है, पता लगता है कहां कहां जीव होते हैं, कहां कहां। तुमने आज वो नौकर लाके दे देते, सीधे खा लेते, तुमने खुद खा के, अरे खोल के देखना चाहिए, इसमें जीव होते। खाते समय तुम्हें शिक्षा मिल गई। बेर के अंदर अरे हिल्ली, ओ अरे यह माइंडी हमने खाएंगे। आदमी ने बना दी बाजार में, धड़ 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 भिंडी खा ली। तुम बनाओगे अपने हाथों से भिंडी, तब पता लगे वो इसमें जीव है। कपड़े धोने में परिग्रह, कपड़ा परिग्रह, हिंसा। मकान बनाने में हिंसा, मकान के मेंटेनेंस में हिंसा। जितने ज्यादा बर्तन में मायने धोने में हिंसा। सावध्य योग कहलाता है, सावध्य योग। ऐसा कोई काम नहीं है परिग्रह के साथ जिसमें हिंसा ना हो। और क्या होते हैं, शारीरिक संस्कार श्रृंगार का करना, इन पांचों का अभाव भी होता ही है। इस कारण अब फिर वापस करते थे, अब इनका अभाव में क्या क्या होता वो कहेंगे। जन्म के समय जैसा नग्न रूप, इसकी चर्चा सब बहुत की है। नग्न रूप, सिर और दाढ़ी मूछ के बालों का लुंचन। सिर और दाढ़ी और मूछ 3 जगह, सिर दाढ़ी मूछ 3 जगह बाल बनाते। कांख के, सीने के, पीछे के और निम्न अंगों के आसपास के बालों को नहीं बनाते। लिखा है उसमें, अस्थि नासी दोनों तरफ से लिखा है। 3 जगह बना, बस केवल 3 जगह बनाई। सिर और दाढ़ी मूछ के बालों का लुंचन करते हैं, नोचते हैं, खींचते हैं, केस लुंचन करते हैं। सेविंग नहीं बनवाते, मतलब साधनों का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरों से नहीं कराते, स्वयं करते हैं। दूसरों से नहीं कराते मतलब नाई वगैरह से नहीं कराते। क्षुल्लक को छूट है, एलक को छूट नहीं। क्षुल्लक चाहे तो नाई से करा ले, कैंची से कर ले, स्वयं कर ले, कोई से करा ले, कैंची से, इतना कर सकते हैं। क्षुल्लक, इसीलिए इसका नाम है क्षुल्लक। क्षुल्लक मतलब इतना समझो कि उनको एक क्षुल्लक और एलक में लंगोटी तो है ही, उनको एक चादर है। चादर अकेला नहीं, कुछ फैसिलिटीज हैं, इसलिए क्षुल्लक बनते हैं। जैसे क्षुल्लकों को
कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना तो गाड़ी से चले जाएंगी, ट्रेन से चले जाते हैं। कोई सेठ जा रहा हो तो कार से ले जा सकते हैं, जीप से ले जा सकते हैं। इतनी क्षुल्लक को सुविधा है, छुल्लिका को ये सुविधा है, एलक को नहीं है। एलक नगर दिगंबर तो नहीं होते, लेकिन पैर पैर चलेंगे। वे मैंने मुनि दशा की तैयारी करती, मुनि दशा की तैयारी, इसलिए वो पैदल चलती, केस लॉन्च करती। छुल्लक कटोरी में आहार लेता है, एलक हाथ में आहार लेते। बस इतना फर्क है, खड़े होकर नहीं लेते, बैठ करके लेगी। इसलिए आरिका और एलक, स्त्रियों में आरिका मैक्सिमम त्याग इतने कर सकती है। तो आरिका और छुल्लिका में क्या अंतर हो गया कि छुल्लिका कटोरे में आहार लेती और आरिका हाथ में आहार लेती है। हाँ रखते ना, एक बस रखते। सुविधा मैंने बहुत है अलग प्रकार की, बहुत तरह की सुविधा है, वो पढ़ लेना विस्तार से। तो उसमें लेकिन हमने बताया तुमको। केस लुंचन करते हैं, समझ आए? पढ़ना विस्तार से, केस लुंचन का बहुत सब लिखा है उसमें अच्छे से। केस लुंचन करने का मूल अभिप्राय है देह से निर्ममत होना। नंबर 2 स्वाधीन होना। दूसरों से करवाना होता है इंतजार, 15 दिन पहले चले, भैया तुम चले मत जाना, चले मत जाना, ए उन्हें बुला फोन करके बुला उन्हें, पराधीन हो जाएगी। इसलिए स्वयं से केस लॉन्च करेंगे, दूसरों से नहीं कराते। नाई वगैरह तो पैसा चाहिए पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा, कोई सेठ से कहना पड़ेगा भाई कि पैसा दे दे, हमारी कटिंग बना दे। मुहिराज मतलब परम स्वावलंबी, मुहिराज माने परम स्वावलंबी। इसलिए पीछे कमंडल रखते हैं, ग्रंथ भी नहीं लेते, क्योंकि ग्रंथ लेके चलना नहीं हो सकता। तो ग्रंथ कब लेते हैं? जब समाज में रहते हैं, चातुर्मास में रहते हैं, तो एक ग्रंथ पढ़ लेते हैं। पढ़ के भाई गुरुदेव श्री को भी समय सार जी पहले मिल गया था, 1920 में मिल गया था, 1920 में, लेकिन पढ़ा नहीं था क्योंकि बिहार करना था। देखा वहीं छोड़ दिया था। मिल तो पहले गया था, 1 साल पहले, फिर 1921 में फिर मिला। इसलिए ये अभी मना रहे ना ये पूरा, तो 2122 में ऐसे मिला, देख लेना 1 साल का। इसलिए 21 से 22 तक का मना रहे पूरा साल। 22 में उनको फिर ग्रंथ मिला, तब उन्होंने पढ़ा था उसको। तो गुरुदेव संग में नहीं ले जाते थे, पढ़ते थे वहीं छोड़ते थे। मोक्षमय प्रकाशक जी के 7वां अधिकार इसलिए लिखवाया था उन्होंने कि ग्रंथ नहीं ले जाते थे, तो उतने लिखवा लिए थे पेज और रख दिए थे। आया समझ में? परम स्वावलंबी है, दीनता का अभाव है, किसी सेठ की खुश नहीं करना पड़ेगा पैसे के लिए, तो अपने हाथों से केस लॉन्चिंग करते हैं। शुद्ध तो मैंने अपरिग्रही, अपरिग्रही शुद्ध होते हैं। हिंसा आदि पापों से रहित बना, मैंने वहां ऊपर क्या लिखा था? सावध्य था, यहाँ पर हिंसा आदि 5 पापों से रहित बना होता है, और शारीरिक संघर्ष का अभाव भी होता ही है, होता ही है। इसलिए ये वर्ल्डिंग है। आत्मा यथा जात रूप धरपने से दूर किए गए, अयथा जात रूप धरपने के कारणभूत मोह राग देश आदि भावों का अभाव होने से जो उनके सद्भाव में होते थे, ऐसे ममत्व व कार्य की जिम्मेदारी लेने के परिणाम। लो अभी से समझो फिर से। क्या कह रहे हैं? भाषा थोड़ी वैसी है। यथा जात रूप धरपने से दूर किया, क्या दूर किया? अयथा जात दूर यथा जात धर रूप पने से,
अथ जात धार रूप पने को दूर किया। क्यों, क्या होता था उसमें? तो अब वो बता रहे क्या होता था, क्या क्या दूर किया। नंबर 1, ममत्व और कार्य की जिम्मेदारी लेने के परिणाम होते थे। क्या लिखा है? ममत्व और कार्य की जिम्मेदारी लेने का भार होता था, विकल्प होता था, परिणाम होते थे। समझिए क्या लिख रहे हैं? मुनिराजों को कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी लेने का भाव नहीं आता। क्या लिखा, समझ गए? मंदिर पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? मुनिराज मंदिर बनवाए तो ऐसा अपराध है जैसे राष्ट्रपति चपरासी का काम करे। श्रावकों का काम है मंदिर बनाना, श्रावकों का काम है जिनवाणी छपाना, श्रावकों का काम है जिनवाणी बेचना, श्रावकों का काम है तीर्थ यात्रा बनाना, मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना चाहिए। प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए काम। पशु रक्षा का काम करना चाहिए, श्रावकों को करना चाहिए। और मुनिराजों को 9 कोटि से नहीं करना चाहिए। क्या कह गए? मुनिराजों को 9 कोटि से नहीं करना चाहिए, और श्रावकों को करना चाहिए। करना ही नहीं चाहिए, कराना भी चाहिए। मुनिराजों को कौन से पॉइंट में आगे समझिए क्या लिखा है पॉइंट? ममत्व और कार्य की जिम्मेदारी लेने का परिणाम होता था, अब मुनिराजों को नहीं होता। वो सच में कैसी बढ़िया लाइन है। स्वाध्याय हो तो पता लग जाए, प्रवचन साहब जी पढ़े तो पता लगे क्या लिख रहे हैं। अब दिक्कत क्या, सब तो कर रहे, ये तो सब कर रहे, तो लिखा क्या भगवान ने, ये तो पूछो। सर्व भगवान क्या लिख रहे हैं? मैं तो अपनी बात कहता हूं, आज से नहीं, शुरू से ही मेरी प्रतिज्ञा है, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। एक जिम्मेदारी ये हो गया है, कोई मैं ब्रह्मचारी हूं तो ब्रह्मचारी लोग तो पूरी जिम्मेदारी लेंगे, बस इसके अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मुनि होंगे तो मुनि बने की जिम्मेदारी लेंगे, तो मुनि बनो, हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेंगे, मुनि बनेगी, और कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लिखा है। श्रावक तो चाहते ही हैं कोई 4 रोटी खाए, हमारा पूरा मंदिर बनवा दे। इससे बढ़िया और कौन मिलेगा सस्ता? वे अपनी दुकान में जाके बैठ गए, वे अपनी बस में बैठ गए, वे वहां बैठ गए। कितना बड़ा घाटे का सौदा, राष्ट्रपति चपरासी जैसा काम करे, क्लर्क जैसा काम करे। ये समझो, एक काम करो, मेरे प्रभाव में वो सेठ, वो मंत्री, उन्हें बुलाओ, मैंने आशीर्वाद दिया, उन्हें से बोलो, एक बड़ा आयोजन करो, विधान करो बहुत बड़ा, 25,000 पब्लिक इकट्ठी करो, उन्हें बोला, वोट बैंक देखेगा तो झट आएंगे वो। क्या है जी? क्या है जी? पुष्पगिरी बनी, पुष्पगिरी देवास के पास पुष्पगिरी बनी, उसके आचार्य उस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उनके जन्मदिन पर पुष्पदन सागर जी ने लेख लिखा था नई दुनिया में, आता ना एडिटोरियल पे, उसमें इतना बड़ा, और उसमें उनका फोटो लगा, और किसका लेख लिखा था उन्होंने? दिग्विजय सिंह की जन्म जयंती, जन्म दिवस पर। और आप पढ़ के देखो उसे, पढ़ के देखो क्या लिख रहे हैं, कैसी कैसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी। एक बड़े पदधारी, क्या कीमत है मुख्यमंत्री की, और आप उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हो, ऐसा धर्म शासक जी, वो जाने क्या क्या लिखा उसमें, केवल इसलिए कि वो जमीन हमारे नामांतरण में आ जाए। शासन का सहयोग चाहिए पड़ता है। बताओ ये क्या है?
अभी नाम लेके कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कार्य की जिम्मेदारी लोगे आप नहीं बच पाओगे, आपको नेताओं से मिलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं लेना चाहता, किसी के हाथ नहीं जोड़ना चाहते। भगवान पंच परमेश्वर के सिवा किसी को हाथ नहीं जोड़ना चाहते। श्रावक का काम है, श्रावक के काम है। जब दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, कंपनी बनाते हैं, बड़ी बड़ी काम करते हैं, मंदिर नहीं बना पाएंगे, गौशाला नहीं बना पाएंगे, धर्मशाला नहीं बना पाएंगे। मुझे इतना बुरा लगता है, मैं नहीं जाता कार्यक्रम में, मुझे लोग बुलाते हैं पंडित जी आप आ जाओगे ना तो समाज इकट्ठी हो जाएगी, तो फिर शिलान्यास में पैसे जुड़ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मैं तो हमें नहीं बुला रहे, तुम हमें मोहरा बना रहे हो भीड़ इकट्ठा करने का। बहुत दुख होता है जब कोई हमें बुलाता शिलान्यास फला जी वो, दुख होता है जी, कह रहा हूं दुख। मैं तुम हमें हमारी कीमत नहीं कर रहे हो, हमारे माध्यम से पैसा कबाड़ने की जुगाड़ने की मोहरा बना रहे हो। बहुत साल बाद हुए, बहुत साल हुए, पहली बार हम सागर गए थे, सागर तो फिर पाठशाला लेना बच्चों की, उस समय की बात है 30-35 साल पहले। पाठशाला ली, प्रवचन किया, तो घरों में जब भोजन होता था तो वे बड़े महिमा करते थे, तो कैसे करते वो बता रहा हूं। पंडित जी हर घर में एक ही बात, आप बस मई जून की छुट्टियों में आ जाओ 2 महीना, हमारे बच्चों का काम हो जाएगा, हमारे बच्चे सुधर जाएंगे, हमारा भला हो जाएगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है, हर घर में ही कहा जाए था। मैंने रात के प्रवचन में कहा मुझे बड़ा दुख है, आप सम्यक दृष्टि हो गए क्या, आपको तत्व निर्णय हो गया क्या, आपके जीवन में सुधार हो गया क्या, जो आप हमें इसलिए बुलाना चाह रहे हो कि बच्चों को सुधार दें। हम कभी नहीं आएंगे, बहुत मुझे दुख होता है। मैंने कहा बिल्कुल जो कहा वो कह रहा हूं, अभी ऑनलाइन कह रहा हूं अभी तो इतना दुख होता है। मैं तुम बच्चा पैदा करो, बिगाड़ो तुम, सुधारें हम। मैंने ब्रह्मचारियों की ये जिम्मेदारी है, पैदा तुम करो, बिगाड़ो तुम, सुधारें हम नहीं आएंगे। हाँ यही तो मैं कहा होता पंडित जी, पहली बार आपकी बात हमें समझ में आई। हम तो आपका समागम लेके, संगति लेके तत्व समझना चाहते, बहुत खुशी होती। पूरे देश में कोई ऐसा बोलने वाला नहीं मिलता, तब हम समझ गए ब्रह्मचारियों को बेवकूफ बना रहे सारे। 4 रोटी में ऐसा बढ़िया आदमी मिल जाए, इससे बढ़िया होगा क्या? तुम सोचते हो ना, मैं काय का उत्तर दे रहा हूं, समझ रहे? भार उन्होंने यदि 10 दिन में 5 दिन में 11,000 दे भी दी तो उनका क्या गया 11,000 में? क्या गया? बहुत सारा काम करा लिया 11,000 से। कभी मत सोचना बाहर, बहुत गजब मार गया, जिम्मेदारी नहीं लेते। देखो आया दूसरा, स्वभाव से उपरक्त उपयोग और तत्पूर्वक तथा विधि योग की अशुद्धि से युक्तता। क्या होते थे? जी होते थे, माने असुपयोग होता था। भाषा में उपरक्त है ना, उपरक्त माने रागी होना। देखो स्वभाव आगे ना, स्वभाव से उपरक्त माने रंगा हुआ। मोह राग देश के सद्भाव में यह होता है, मोह राग देश में रंगा हुआ उपयोग और तत्पूर्वक तथा विध उसी प्रकार योग की अशुद्धि, माने उपयोग भी खराब होता है और योग भी खराब होता है। योग का दृष्टांत देता हूं, समझना जरा। अशुद्धि से युक्तता होती है। चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है इस पर, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसके प्रवचन करना माने बड़ा कठिन काम है। मैं जितनी बातें कहूंगा लोगों को ये लगेगा यदि हम पे कटाक्ष कर रहे, मैंने इसकी प्रवचन करना बड़ा कठिन है। क्यों? आप बताओगे क्या जी? उपरक्त को कैसे बताओगे? शरीर माने मन वचन काय भी उपरक्त है और उपयोग भी उपरक्त है। उपरक्त माने मलिन, ठीक है। अभी अभी कुछ आया 2-3 दिन में तुमने दिखाया, किसने दिखाया? महाराज जी के साथ सेल्फी ले रहे, सब सेल्फी, आप खड़े हो इधर,
अपन जा रहे थे यहाँ जब परसों जंगल में जा रहे थे, तो बच्चे सेल्फी ले रहे थे उनके साथ। आ जाओ आ जाओ, सब खड़े हो जाओ। एक हारिका दूसरी हारिकाओं को बुला रही है, जल्दी आ जाओ, खड़े हो जाओ। जी क्या हुआ? ये है योगों का उपरक्त होना। योगों का उपरक्त क्या वैल्यू है आज की तारीख में सेल्फी की? क्या वैल्यू है सेल्फी? क्यों? बेच से खड़ी हो तो भाई के संग सेल्फी, हीरोइन मिल जाए तो भाई के संग सेल्फी, लड़का मिल जाए भाई के संग सेल्फी, रेलगाड़ी चल रही भाई में सेल्फी। तुम्हारी वैल्यू क्या हुई? क्या क्या कीमत है तुम्हारी? सुनो, दिगंबर मुनिराज तीर्थंकर की संतान है, तीर्थंकरों के बड़े पुत्र हैं। अब सोचो, तुम इसलिए खुश हुए। अब समझो, एक दृष्टांत है। ये राजा चक्रवर्ती इसलिए खुश हुआ कि एक हरिजन उनके साथ सेल्फी खींच रहा है। कौन? ये कवाड़ी, बिल्कुल वो सेल्फी खींच रहा है, वो खुश हो रहे। तुम कैसे खुश हो रहे? तुम कितने टॉप लेवल के हो, तुम्हें पता है तुम कहां खड़े हो? तुम ये देह नहीं हो, ये कपड़े नहीं हो, तुम बहुत अहमियत बहुत ऊंची है। अहमियत समझते हो? बहुत बड़ी है। अब किसके साथ, किसी साथ फोटो हो रहा है? क्या हो रहा है? ये तो एक छोटा सा दृष्टांत दिया। जहां पर उन्हें उपस्थित नहीं रहना चाहिए वहां उपस्थित रहना एक योगों का उपरक्तपना है। श्रावकों के स्थानों पर उपरक्तपना है। भाई इतने भी हम कह सकते हैं, इससे ज्यादा कह नहीं सकते। देखा तो बहुत कुछ है। अब आजकल तो प्रत्यक्ष ही है, एक लाइन में बोलूंगा तो सब दिख जाएंगे तुम्हें। दिगंबर मुनिराज के हाथों में पीछी कमंडल के सिवा और कुछ नहीं सोता। समझ गए? सब कह दिया हमने। लैपटॉप, मोबाइल, फेसबुक, चैटिंग, हो गया। फिर टीवी, हार्ड डिस्क, क्या कहलाती है, पेन ड्राइव। अभी क्या क्या मिला था? मिला था ना अभी थोड़े दिन पहले, नहीं सुना? कितना सामान पकड़ा गया था। जेल में है अभी, 2 जानी जेल में है। जने कह रहे हम क्या कहें, कहने में ही वो लगती, क्या कहेंगे। जी जी है योगों का उपरक्तपना। उपयोग तो अशुद्ध है ही। एक त्यागी जी थे बुजुर्ग, एक त्यागी जी थे बुजुर्ग, 70 की उम्र में, अच्छी उम्र हुई, 70 मतलब बुजुर्ग। प्रतिमा थी 7वीं प्रतिमा। अब उनके पुत्र का देहावसान हो गया, तो घर में बहू विधवा बच्चे, अब और कोई कमाने वाला नहीं बचा। तो उनकी किराने की दुकान थी, तो वे उस पर बैठ गए। अब क्या करे, और कौन चलाएगा? तो वे 7वीं प्रतिमाधारी उस दुकान पर बैठ गए। कोई था ही नहीं अब करने वाला, तो वो करना, घर का पालन तो करना पड़ेगा। वो दुपट्टा पहन के बैठते थे, प्रतिमाधारी थे ना, ऐसे बैठ के। तो पंडित साहब वहां से निकले तो बोले, भाई एक काम कर, एक दुकान करना है तो दुपट्टा मत पहनो। समझ गए दुपट्टा की कीमत क्या है? ये योग का उपरक्तपना शोभा नहीं देगा। सब लोग फिर तुम्हें देख के कहेंगे, अरे वो तो सप्तम प्रतिमाधारी दुकान चला सकता है।
ये मत करो। अब मजबूरी है, कोई बात नहीं, कुर्ता पहन ले, समझ गए क्या फर्क पड़ा। पंडित साहब बेस बदलने का इसलिए मना करते हैं, जैसे तुम अभी कब हम चल रहे तो बेस नहीं बदलने देगी। क्यों? तुमने चंचलता वही की वही है, शादी नहीं करी, इसका नाम ब्रह्मचर्य हो गया तुम्हारा। क्या करे? शादी नहीं करी, इसका नाम ब्रह्मचर्य हो गया। फिर बोतल प्लास्टिक की हुई, पानी की, उसी तुमने भर लिया, भले ही कुएं का भर लिया, भले ही तुमने बोरिंग का भर लिया, छान के भर लिया, कोई बात नहीं, उबाल के भर लिया। अब तुम भाई पिए, वही रेलवे स्टेशन खड़े खड़े पी रहे, बेस तो ले लिया तुमने शादी प्रतिमा का, और फिर उनकी संग खा रहे, नहीं, फिर ये नहीं चलेगा। समझ गए? बेस लेने क्यों मना करे? बेस की गरिमा का निर्वाह करना पड़ेगा। काय का उत्तर दिया, योग उपरक्त तो नहीं होनी चाहिए, मन वचन काय इतने अच्छे होने चाहिए। योग समझिए, मन वचन काय। फिर तुम ब्रह्मचर्य लेने के बाद वैसे नहीं बोलो जैसे दोस्त बोलती है। अब इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। ब्रह्मचर्य ले लेंगे और कहो हाथ मिलाती। मैंने जिस दिन से नौकरी छोड़ी उस दिन से हाथ नहीं मिला, एक बार गलती से हाथ मिलाया है, गलती से। हम समझ गए ये अपना जगह नहीं है यहाँ पर खड़े होने की, जगह ही नहीं खड़े होने की। समझ गए? हाथ नहीं मिलाया उस दिन, कॉलेज की मजबूरी थी, लेकिन त्याग मार्ग और जैन मार्ग और भारतीय संस्कृति में हाथ मिलाने का नहीं है, अभिवादन करने का है। अब मोई राष्ट्रपति आ जाएं और वे खड़े हो जाएं अपने आसन से, ये योगों का उपरक्त पना है। दिगंबर मुनिराज किसी के सामने खड़े नहीं होते अपने गुरु के सिवाय, किसी के सामने। राष्ट्रपति हो गए, चक्रवर्ती हो जाओ, क्या करना है? चक्रवर्ती आ जाए, इंद्र आ जाए, करोड़ों देवता आ जाए, तो अभी दिगंबर मुनिराज उसे देख के ऐसे प्रसन्न नहीं होते, आ गए, अरे तुम इंद्र हो, अच्छा। योग उपरक्त पना है, योगों की मलिनता है। चक्रवर्ती और इंद्र को देख करके भी ऐसे नहीं होती, मन ही मन लड्डू फूट ले, अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं लगता। मैंने तो कहा, मुझे एक संघ में बुलाया, संघ में तो मैं 15 दिन गया पढ़ाने के लिए। तो मैंने उनसे कही है बात कि आपको ये फोटोग्राफ्स नहीं लगाने चाहिए, राष्ट्रपति के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, असम के मुख्यमंत्री के साथ, बरा के मंत्री के साथ, दिग्विजय सिंह। कहा है दिग्विजय सिंह का, मतलब किसी मंत्री क्या कीमत है नेताओं की? वो तुम ही लगाए बैठे और जगह जगह पंडाल में इधर, और अपने आसपास भी जहां मतलब ठहरे हुए। मैंने इससे प्रभावना होती है, प्रभावना नहीं होती है। तुमने देखा क्या? एक व्यक्ति जेल गया, अभी मान लो गया, तो दूसरे दिन अखबार फोटो छप जाती है, अरे इनके साथ तो शिवराज सिंह चौहान की फोटो है, इनके साथ तो ये पार्टी में थी। अरे जैसे अभी वो हो गया ना, अभी कांग्रेस में शामिल कर लिया, फौरन उनकी फोटो आ गई, ये तो गोड से ही पूजा करता है, अब बाबेला मच रहा है। जी है योगों का उपरक्त पना। आपके साथ किसकी फोटो होगी, वो खुश होगा कि तुम खुश होगे? समझ गए? अभी आपको कैमरा चलाने लगे। योगों का उपरक्त हो गया। एक सेकंड नहीं लगती मन वचन का आगे बिगड़ने में। दिगंबर मुनिराज को ये सब नहीं होता, उनका मन वचन का है शुद्ध आत्मा के सिवाय और पंच परमेश्वर के सिवा कहीं नहीं जाता। देह में आसक्ति नहीं है, इसलिए उनको नहीं होती। मैं जब गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र सुना रहा था तो सबकी अभिलाषा था कि इसकी वीडियो बन जाए। ऑडियो तो बनी, वीडियो तो मैंने कहा भाई मैं वीडियो नहीं बनवाऊंगा। तो क्यों?
मैंने कहा देखो तुम हमारे आंखों के ऊपर फोकस लगा दे, समझ में वीडियो कब बनती है? बिल्कुल सामने से लाइट लगाती, मैंने पब्लिक ही ना देखे वहां, सामने से इतना प्रकाश होता है तो सामने पब्लिक, हम क्या बोलेंगे कैसे? एक शर्त पे कर सकते हो, लाइट हमारे ऊपर नहीं फेंकेगी, थोड़ी सी लाइट रहेगी बस, केवल उसमें हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए बस, और पब्लिक देखना चाहिए। तो हमने लगाया वीडियो, लगाया कैमरा, लेकिन बेकार आई, बिल्कुल बेकार आई, क्यों? वो तो फोकस ही चाहिए पड़ती है उसमें। और मैं सुना तो हमसे कहो ऐसे बाल करो, ऐसे मेकअप करो, जी हम नहीं करेंगे, हम जो नए सर के वैसे ही हैं। तुम कहो जी सेविंग बना, कब बना? 2 महीने का नियम, 2 महीने में करें, फालतू बड़ी आफत है। समझ में आया? उपरक्त फिर सुन लो, शुद्धोपयोगी मुनिराजों को अयोग्य स्थानों पर मन वचन काय का उपरक्त होना योग्य नहीं है। अब कितना कहाँ होता है, पांडाल देखने चले जाएं, पेड़ कटवाने चले जाएं, भोजन बन रहा तो वही देख के, क्यों भाई क्या बनाया तुमने, अच्छा बना ना, ये भाई तुम हो कौन? वो रसोईया से बात करने वाले तुम होते कौन? अच्छे से पानी डालो, तरावट ठीक हो जाती है दीवारों में, ये भाई क्या? अब वो क्या करें, आयो था वो सुपरवाइजर, था ही नहीं भाई, कोई था ही नहीं, हमें देखना पड़ा, वो और ही मर गए। समझ गए गड़बड़ कहां हो रही? मन वचन काय का उपरक्त बना आपके योग्य नहीं है जी। कहां क्या लिखा है? जिम्मेदारी लोगे तो ये सब होंगे, होंगे, वो तो बहुत सीधी बात है। समझ में आए? मुनि बनने की मन कितनी तैयारी चाहिए, अंदर बाहर, केवल कपड़ा उतार लिए दीक्षा ले ली, ऐसा नहीं है, अंदर बाहर की बहुत तैयारी चाहिए। थोड़ा कहा है, कुछ नहीं कहा मुझे, समझो। अभी हम आए तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बिस्तर पे बैठ जाए, तुम्हें कैसा लगे? आओ बैठो बैठो बैठो, गले में हाथ डाल, कैसा लगेगा? कितना अयोग्य लगेगा। जब हमारा ही अयोग्य लगे तो उनका कैसा लगेगा? महिलाओं से वार्तालाप बहुत बहुत होता, बहुत तो इसे देखो, शुद्धों के बाद पॉजिटिव समझो। हम तो तुम्हें समझाने के लिए कह रहे बेटी, मुनिराजों से नहीं कह रहे, मुनिराजों के लिए तो कौन कह रहे, हम तुम्हें कह रहे, आने वाले समय में यदि मुनि दशा लो तो अभी से भाव ना भाव नहीं करेंगे। संस्था बनाओगे तो मारे जाओगे, और पैसे इकट्ठा करोगे मारे ही जाओगे, गारंटी है बिल्कुल, मर्डर ही हो जाएगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। अरे कल एक बात पढ़ी थी, लक्ष्मी आती है तो ये अपने को भूल जाता है, और जाती है तो जगत इसको भूल जाता है। क्या कहा? लक्ष्मी जब आती है तो ये अपने को भूल जाता है, लक्ष्मी जब जाती है तो जगत इसको भूल जाता है, कोई नहीं पूछ रहा है। तुम्हारी वैल्यू तुमने नहीं करी, जगत क्या करेगा? इसलिए ऐसे पैसे को बिल्कुल नहीं पकड़ना भैया, न कमाना न रखना। हम तो क्या बताएं, ठीक है देव चाहिए तो ले लो, मना नहीं करते, बाकी सब अनर्थ दंड है, अनर्थ दंड, समझ रहे बेटे? श्रावक को अनर्थ दंड नहीं करना चाहिए। अनर्थ दंड समझ गए? अनर्थ क्या होता है? अनर्थ बिना प्रयोजन के, ठीक है, बिना प्रयोजन के। अब जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त घर है, पैसा है, स्वास्थ्य है, समय है, इसमें लगाओ। नौकरी भी है, आपका जरूरत पड़ी दूसरी करनी, तीसरी करनी, चौथी करनी, भागते फिर इससे क्या हो जाएगा? तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अनर्थ में चले जाएंगे। कह रहे फालतू पढ़ते रहो 10 12 घंटा, हेल्थ भी जाएगी और आत्मा को मिल जाए, तो ये अनर्थ दंड है। व्यापार बढ़ाना अनर्थ दंड है। सर सेठ हुकुमचंद जी थे, हुकुमचंद जी, उनके पास 7 फैक्ट्री थी, 7 मिल थी, तो उन्होंने, उनका पुण्य का उदय था उस समय, अंग्रेजों से भी संबंध थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत कारोबार था, बड़ा भारी, बहुत बड़ा। अब 8वीं फैक्ट्री खोलने का नंबर आ गया, 8वीं फैक्ट्री खोलने का नंबर आया
तो उनकी पत्नी का नाम कंचनबाई था। कंचनबाई उनकी पत्नी थी, बहुत नाराज हुई। स्वाध्यायी थी वो, स्वाध्यायी थी बहुत। उन्हें बहुत पति से लड़ पड़ी, मतलब लड़ी बहुत, वो नहीं खोलना आठवीं। गोपाल दास जी बरैया जी पहुंचे इंदौर, इंदौर पहुंचे, प्रवचन हुए उनके, सुने, उनके भोजन हुआ। तो कंचन बाई ने उनसे कहा, गोपाल दास जी से, इन्हें समझाओ, ये 8वीं फैक्ट्री खोल रहे हैं, 8 वो नरक नहीं होते। आठवीं फैक्ट्री खोलो तो 8वां नरक नहीं होता, 7 फैक्ट्री में 7 नरक। तो कोई धर्मात्मा महिला कह सकती है ऐसी बात? फिर उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने कैंसिल किया उसको, नहीं करा। ये अनंत दंड है। मैं सच कहता हूं, मैं बहुत, मेरी पहली नौकरी लगी मैं तभी संतुष्ट था, दूसरी अपने आप ही लग गई, अपन चक्कर में नहीं पड़े, उसके लिए मेहनत नहीं करी हमने अलग से, पैसे के लिए नहीं करी। हाँ, उसमें एक फायदा जरूर था, पहली 800 की थी, दूसरी 1600 की थी उस जमाने में। तो ये एक बात की खुशी हुई कि अब हम निवृत्ति जल्दी ले लेंगे। जो 20 साल में निवृत्ति लेना वो 10 साल में ले लेंगे, तो हमारे हाफ हो गए थे, उसका आनंद था हमें, इसका आनंद नहीं था। अनर्दंड नहीं करना। ओम नमः सिद्धेश्वराय।